अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अवामी तनाज़ुर के नए ब्लॉग के साथ मैं हूँ खालिद भट्टी। आज के इस ब्लॉग में हम बात करेंगे फैसलाबाद का हल्का है NA 96, फैसलाबाद 2 जो कि जनावाला तहसील के ऊपर मुश्तमिल हल्का है, जिसमें जनावाला शहर और इर्द गिर्द के जो देहात हैं वो इस हल्के के अंदर आते हैं। इस हल्के में ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहा है। ज़िमनी इलेक्शन इसलिए हो रहा है कि यहाँ से 8 फरवरी 2024 के आम इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार राय हैदर अली ख़ान खरल जो हैं वो कामयाब हुए थे। उन्होंने 1,32,000 से ज़ायद वोट लिए थे और जबकि जो यहाँ दूसरे नंबर पे थे वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार थे नवाब शेर वसेर, और उन्होंने 92,000 से ज़्यादा वोट इस हल्के से लिए थे। तो इस तरह से तकरीबन कोई 40,000 वोटों के फ़र्क से, 40,000 वोटों की लीड से जो है वो राय हैदर अली खरल जो है वो कामयाब हुए थे। और इनकी इस कामयाबी ये एक हैरानकुन कामयाबी थी। अगरचे 2024 के आम इंतखाबात में फैसलाबाद ज़िला तकरीबन स्वीप किया था एक हल्के के अलावा, बाकी तहरीक इंसाफ जो है वो उसके उम्मीदवार जीत गए थे और उन्होंने एक बड़ी कामयाबी जो है वो समेटी थी। फैसलाबाद से शहर और इर्द गिर्द के जो देही इलाके थे, हल्के थे, वो तहरीक इंसाफ जो है वो जीतने में कामयाब हो गई थी। तो अब ये ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है। इस ज़िमनी इलेक्शन में इस वक्त तहरीक इंसाफ ने तो ये कहा है कि वो उम्मीदवार खड़े नहीं करेगी, लेकिन जो खरल फैमिली है उनके, ये राय हैदर अली खरल के जो बड़े भाई हैं मेजर रिटायर्ड हबीबुल्लाह खरल, वो अब ख़ानदान की तरफ से इलेक्शन लड़ेंगे। तहरीक इंसाफ ज़ाहिर है उनको सपोर्ट करेगी। टिकट बेशक जारी हो, टिकट वैसे भी जारी नहीं होगी, इंतखाबी निशान तहरीक इंसाफ के पास है नहीं। तो बहरहाल वो ज़ाहिर है कैंपेन करेंगे और कहेंगे कि मैं इमरान खान का उम्मीदवार हूँ, और वो कैंपेन के लिए जो है वो अब मैदान में जो है वो उतरने वाले हैं। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून अभी तक तय नहीं कर पाई कि उनका यहाँ कौन उम्मीदवार होगा। नवाब शेर वसेर दोबारा टिकट चाहते हैं, जबकि तलाल चौधरी अपने भाई के लिए कोशिश कर रहे हैं। एक दो और उम्मीदवार भी मैदान में कूदे हैं, लेकिन ये दो बड़े उम्मीदवार हैं। अब देखते हैं, क्योंकि तलाल चौधरी ने जब पिछली दफ़ा 2008 फरवरी का इलेक्शन नहीं लड़ा था 2024 का, तो उनसे वादा किया था नून लीग ने कि उनको एडजस्ट किया जाएगा सेनेट में, और फिर मुस्लिम लीग नून ने अपना वादा पूरा किया, उनको सेनेटर बना दिया। उसके बाद उनको वज़ीर मुमलकत भी बना दिया। तो अब वो वज़ीर मुमलकत दाखिला हैं और अपनी वजारत जो है वो उनके पास आ गई है। तो मुस्लिम लीग नून ने जो उनसे वादा किया था उनको पूरा किया, लेकिन जाहिर है वो अब अपना हल्का खाली तो नहीं छोड़ना चाहते। लेकिन उनके भाई की निस्बत नवाब शेर वसेर की पोजीशन बेहतर है हल्के में, वो काम भी कर रहे हैं, वो लोगों के साथ राब्ते में भी रहते हैं। वो उस सैलाब की नज़र हो गए थे जो फैसलाबाद में 8 फरवरी 2024 को तहरीक इंसाफ का आया था, जो बड़े बड़े बुर्ज जो है मुस्लिम लीग नून के बहा के ले गया था। उनमें से एक जो है वो नवाब शेर वसेर जो है वो भी जो है उसका शिकार हुए थे। अब सूरत हाल शायद थोड़ी सी मुख्तलिफ नज़र आती है हल्के में। अब वो इतना आसान नहीं होगा तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार के लिए या खरल फैमिली के उम्मीदवार के लिए कि वो इतने बड़े मार्जिन से फतह हासिल कर सकें। इस सारी सूरत हाल के ऊपर जो है हम बात करेंगे आज के इस व्लॉग में। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आपको मज़ीद तफसीलात फराहम करें, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल अवामी तनाज़ुर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, उसको सब्सक्राइब कर लें। आपको व्लॉग पसंद आए उसको शेयर करें, लाइक करें, महज़ब अंदाज से अपनी राय का इजहार करें, बेल आइकन ज़रूर दबा दें, टल्ली ज़रूर खड़का दें, ताकि बर वक्त आपको हमारा व्लॉग मिल जाए। अब हम बढ़ते हैं अपने आज के मौजू की तरफ। जैसा मैंने आपको बताया कि 8 फरवरी 2024 को फैसलाबाद में मास व समुंदरी के हल्के के जो गालबन NA 98 है, वहाँ के हल्के के अलावा जहाँ शहबाज बाबर गुजर मुस्लिम लीग नून के टिकट पे कामयाब हुए थे, उनके अलावा मुस्लिम लीग नून जो है वो फैसलाबाद से उसका तकरीबन सफाया हो गया था। कौमी असम्बली में भी किस नशिस्तों पर भी, सूबाई असम्बली की नशिस्तों पर भी। 2018 में तहरीक इंसाफ ने कौमी असम्बली की नशिस्तें ज़्यादा जीती थी, लेकिन सूबाई असम्बली की नशिस्तें मुस्लिम लीग नून ने ज़्यादा जीती थी। लेकिन इस दफ़ा मुस्लिम लीग नून जो है उसका बहुत ही बुरा हाल हुआ, और उसके नतीजे में फिर ये सवाल उठने लगा कि क्या मुस्लिम लीग नून जो है वो बहुत कमज़ोर हो गई है फैसलाबाद से, और क्या ये कैफियत अब बरकरार रहेगी या मुस्लिम लीग नून जो है वो कम बैक कर पाएगी। क्योंकि 8 फरवरी 2024 के आम इंतखाबात में जो गैर मारूफ उम्मीदवार थे तहरीक इंसाफ के, जो बिल्कुल नए उम्मीदवार थे, जिन्होंने पहले कभी इलेक्शन नहीं लड़ा था, कौंसलर का इलेक्शन भी नहीं लड़ा था, उन्होंने जो मुस्लिम लीग नून के बड़े बड़े जो हैं वो जुगादरी लीडर थे, बड़े बड़े जो पहलवान थे मुस्लिम लीग नून के, उनको पछाड़ दिया। मसलन एडवोकेट हैं
चंगेज़ खान जो हैं वो जो उन्होंने आबद शेर अली को एक बड़े मार्जिन से हरा दिया। राना सनाउल्लाह तो वो तो खैर रिवायती मुकाबला होता है, क्योंकि राना सनाउल्लाह ने देही हल्के से इलेक्शन लड़ा, लास्ट टाइम वो जीत गए थे डॉक्टर निसार से, इस दफ़ा वो हार गए। तो इसी तरह बाकी हलकों में भी यही हुआ। शहर में अकरम अंसारी जैसा मजबूत उम्मीदवार मुस्लिम लीग नून का, वो हार गए, और इस तरह बाकी भी लोग हार गए। तो एक पूरा जो है वो एक झकड़ चला, एक आंधी आई तहरीक इंसाफ की, जो मुस्लिम लीग नून को ज़िला फैसलाबाद में बहा के ले गई। तो अब सूरत हाल क्या वैसी ही है, वैसे ही नताज आएंगे, क्योंकि इसके अलावा एक हल्का और है कौमी असम्बली का फैसलाबाद में, NA 104, जिसके ऊपर ज़िमनी इलेक्शन होना, उसकी हम अगले किसी व्लॉग में फिर बात करेंगे। तो आज हम अपने आप को महदूद रखेंगे इस हल्के में। ये जो हल्का है जरावाला तहसील का, इसमें जरावाला शहर है, उसकी म्यूनसिपल कमेटी है, इसके अलावा इर्द गिर्द के देही हल्का, बड़ा एक देही हल्का है। यहाँ पर खरल भी हैं, यहाँ पर अराई भी हैं, यहाँ पर जो है वो राय जो है एक बड़ी फैमिली है जो खरल हैं। यहाँ से कभी राय सलाहुद्दीन इलेक्शन लड़ा करते थे, कभी वो मुस्लिम लीग नून के टिकट पे, कभी किसी और पार्टी के बारे में, मुस्लिम लीग नून में ज़्यादा रहे। इसके अलावा और लोग भी थे जो यहाँ लड़ते थे। 2002 में यहाँ से चौधरी वसी ज़फ़र जीते थे मुस्लिम लीग काफ के टिकट पे, 2008 में उनकी ज़मानत ज़ब्त हो गई थी, और 2008 में यहाँ से नवाब शेर वसेर जीते थे। 2013 में नवाब शेर वसेर को शिकस्त हो गई थी, और तलाल चौधरी जो मुस्लिम लीग नून के हैं वो कामयाब हुए थे यहाँ से। 2018 में तलाल चौधरी को नवाब शेर वसेर ने तहरीक इंसाफ के टिकट पे शिकस्त दी थी, लेकिन जब इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद आई थी तो उस वक्त वो फॉरवर्ड ब्लॉक का हिस्सा बन गए थे इस वादे पे कि नून लीग उनको टिकट देगी अगले इंतखाबात में। जब 8 फरवरी 2024 को आम इंतखाबात हुए तो मुस्लिम लीग नून ने अपना वादा पूरा किया और उनको टिकट दे दी, और तलाल चौधरी साहब को ये कहा कि हम आपको सेनेट में ले जाएंगे और हम आपको बाद में वज़ीर भी बना देंगे, और दोनों वादे मुस्लिम लीग नून ने पूरे कर दिए। उनको सेनेट में भी ले गए और अब वो वज़ीर भी हैं। नवाब शेर वसेर जो हैं वो अब कोशिश कर रहे हैं कि उनको नून लीग का टिकट मिल जाए। अभी तक नून लीग ने टिकट अनाउंस नहीं किया, एक आध दिन में उसका फैसला हो जाएगा, और गालिब इम्कान यही है कि नवाब शेर वसेर जो है उनको टिकट मिल जाएगा। अगर उनको टिकट नहीं मिला तो फिर नवाब शेर वसेर जो हैं वो आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ने की बजाय वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट के ऊपर इलेक्शन लड़ना पसंद करेंगे। उनको वो बहुत अरसा वो MPA रहे, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बहुत पुराने वर्कर हैं, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, उनकी ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में गुजरा, लेकिन फिर वो तहरीक इंसाफ को प्यारे हो गए, तहरीक इंसाफ से वो मुस्लिम लीग नून में आ गए। तो वो एक मजबूत उम्मीदवार हैं और वो इस वक्त इलेक्शन जीत सकते हैं। अगर मुस्लिम लीग नून उनको सपोर्ट करे तो वो ये इलेक्शन जीत सकते हैं। लेकिन ये हल्का ऐसा है कि ये हाथ बदलता रहता है। राय हैदर अली खान खरल के बारे में उनको बहुत कमज़ोर उम्मीदवार समझा जा रहा था 8 फरवरी के इलेक्शन में, लेकिन उन्होंने 1,32,442 वोट लिए और उन्होंने नवाब शेर वसेर को शिकस्त दी जिन्होंने 92,000 वोट लिए। इस तरह तकरीबन 40,000 वोटों के फ़र्क से जो है वो इलेक्शन जीत गए थे हैदर अली खान खरल। लेकिन अब वो नाहल हो गए, उनको 9 मई के केस में फैसलाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने सज़ा दे दी, जिसके नतीजे में अब यहाँ ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहा है। इस वक्त तहरीक इंसाफ के मेजर हबीबुल्लाह जो है वो खरल इलेक्शन में उतरेंगे, गालिब इम्कान यही है, और दूसरी तरफ से नवाब शेर वसेर जो है वो मुस्लिम लीग नून के टिकट पे यहाँ मैदान में उतरेंगे। और इस दफ़ा लगता यही है कि मुस्लिम लीग नून जो है वो बेहतर पोजीशन में इस हल्के के अंदर नज़र आ रही है। लेकिन इसका फैसला तो जब इलेक्शन होगा तभी होगा, जब लोग निकलेंगे, वोट डालेंगे, और फैसलाबाद जरावाला के अवाम जो हैं वो इसका फैसला करेंगे कि वो किस तरफ जो है जाएंगे। क्या वो नवाब शेर वसेर पे एतमाद करते हैं या वो खरल फैमिली पे एतमाद करते हुए राय हैदर अली खरल के बड़े भाई जो हैं मेजर रिटायर्ड हबीबुल्लाह खरल उनको इलेक्शन में कामयाब करवाते हैं। ये जिस दिन इलेक्शन होगा उस दिन जो है वो पता चल जाएगा। अब तक के लिए इतने, बहुत शुक्रिया।